Namaskar and welcome to this session of tarot reading. Now, this is a reading for the sign of Capricorns, Sun, Moon, Rising, and Venus. And please remember, this is general reading, so it may or may not resonate or with all of you. Just as it resonates होती है उन्हें ही रखना है. Now, Aquarius, here is a I'm giving you the love messages for you. So what I feel जो situation यहाँ पे लग रही है Aquarius, वो ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है. मतलब आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया है, आपने बहुत मेहनत लगाई है, लेकिन आपको लग रहा है कि उतना रिटर्न आपके पास नहीं आ रहा है. तो इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड इन अ पर्सन, नाउ रिमेंबर दैट दिस कैन बी अ पर्सनल सिचुएशन और एनीथिंग इन योर जॉब ऑल्सो. आपको ऐसा लग रहा है कि आपको रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको वापस उतना नहीं मिल रहा जितना आप लगा रहे हो. सो दिस इज़ योर जनरल कंडीशन कैप्रीज. और आपकी सिचुएशन थोड़ी और भी मतलब थोड़ी सी वैसी है, डाइसी है, बिकॉज यू हैव द किंग ऑफ कप्स विद द सेवन ऑफ सॉर्ड्स. सो सेवन ऑफ सॉर्ड्स इज़ अ वेरी इची काइंड ऑफ कार्ड. इट इज़ अ कार्ड ऑफ डिसऑनेस्टी, इट इज़ अ कार्ड ऑफ लाइंग, चीटिंग. तो कोई ना कोई ऐसा है जो आपकी सिचुएशन में जहाँ पे सच्चाई सामने नहीं है, आपको दिखाया कुछ और जा रहा है मगर होता कुछ और है. बट यू कुड बी डीलिंग विद द कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो विद द किंग ऑफ कप्स. तो ये पर्सन जो है काफ़ी इमोशनली स्टेबल है, और इट कुड बी यू who is behaving in a very emotional and mature manner, not an emotional, in a very stable and mature manner. मगर यहाँ कुछ तो झूठ फरेब तो है, that's for sure. So you can't help it. And the next we have nine of swords and ten of swords. Ooh, you've got nine of swords and ten of swords. After nine comes 10. तो आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हैं, आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, एंड यू फीलिंग वेरी वेरी एंक्शियस. आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है. And no, this is not ten of swords, the six of swords. So you want to disconnect it. You have disconnected from the situation, or you want to disconnect from the situation and move to calmer waters, because आपके साथ यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ गलत हो रहा है, आप टॉलरेट किए जा रहे हैं. और वेरी, आपको पता है कि यू आर वेरी एंक्शियस, आपके लिए अच्छा नहीं है, मगर स्टिल यू आर गोइंग ऑन विद इट. नेक्स्ट, हाउ डू दे फील? How do they feel? May we have got the King of Pentacles and we have got the Sun. So King of Pentacles could be you. सो वैसे तो यू फीलिंग वेरी हैप्पी, एंड अगर इस पर्सन की बात करें तो दिस पर्सन यू फील्स दैट यू ब्रिंग लॉट ऑफ जॉय टू दिस पर्सन. एंड दिस कुड बी ऑल्सो, यू कुड बी डीलिंग विद अनदर कैप्रिकॉर्न, टॉरस और वर्गो. आप लोग अपने पैसे पे फोकस कर रहे हो. यू कुड बी मैरिड ऑल्सो, और वेदर इफ़ यू आर सेपरेटेड देन यू आर फोकसिंग ऑन योर मेनली ऑन योर मनी एंड एवरीथिंग. विद द सन कार्ड, दिस हैप्पीएस्ट कार्ड इन द डेक. तो देयर इज़ लॉट ऑफ होप. आप मतलब अपने अंदर होप जगा के रख रहे हो. And then we have the page of cups and we have the ten of swords. तो again I told you 9 के बाद 10 आता है, and 10 of swords is here again. तो कहीं ना कहीं आपके साथ बैक स्टैबिंग हुई है, आपके साथ झूठ बोला गया है. कोई व्यक्ति शायद आपके साथ कमिटेड नहीं है, कुड बी द केस. एंड फिर भी आप उस चीज़ को मतलब उसने आपसे माफ़ी मांग ली होगी, और मे बी आपने उसको माफ़ भी कर दिया होगा, बट स्टिल यू फील दैट पेन. टेन ऑफ सॉर्ट्स मतलब आप इस रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा खुश थे, मगर आपकी बहुत ही ब्रूटल एंडिंग हुई है. मतलब खुशी भी थी और बहुत ज़्यादा ही ब्रूटल तरीके से एंडिंग हुई है. नेक्स्ट वी हैव द एम्परर, वी हैव द एट ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. We have the emperor, the eight of wands and the queen of wands. So this could be a travel card, or there could be a communication coming regarding your stability. मतलब आप अपनी स्टेबिलिटी के लिए आप शायद मे बी यू वॉन्ट टू मूव टू अनदर प्लेस, और मे बी दिस कम्युनिकेशन इज कमिंग, एंड दिस इज अबाउट योर स्टेबिलिटी, एंड यू आर रेडी टू गो फॉर इट. यू आर नॉट फीलिंग अफ्रेड. तो यहाँ पे कोई लव जैसी सिचुएशन तो मुझे नहीं लग रही है कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए. एंड देन नेक्स्ट लेट मी सी व्हाट आर द इंटेंशंस ऑफ Capri's person. What are the intentions of the Capri's person? We have got the Chariot, we have got the Eight of Swords, and then we have the King of Swords, and then we have the Seven of Cups, we have the Four of Cups and Four of Pentacles. तो इनके जो इंटेंशंस आपकी ओर हैं, वो रैदर उनके इंटेंशंस
they have no intentions actually. They are closed off to you. दे आर क्लोज्ड ऑफ टू यू, आइदर यू आर क्लोज्ड ऑफ टू देम, बिकॉज कुछ सच्चाई आप लोगों के सामने आ गई. किसी ने तो कुछ ऐसे सवाल किए हैं जिसके कारण जो सच्चाई है वो सामने आ गई. विद द 8 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब यू फील लोनली. इवन इफ यू आर विद दिस पर्सन यू फील लोनली, you feel confused, or maybe this person feels confused, this person feels lonely, this person feels confused. And with the 4 of Pentacles, you are not ready to talk about anything. और intentions में देखिए तो कोई intentions ऐसे खास नहीं. they are very disappointed also. There is a hope, they are always hopeful of a better future, but still they are not doing anything to really improve it. So this is the intentions, and let's see what is the advice for you, Capris. Alright, Capris, we have the 4 of Wands, we have the 5 of Wands, and we have the World. आपके लिए एडवाइस ये है कैप्रीज की, एक बहुत ही मेजर साइकिल आपके लाइफ में पूरी हो गई है. जो भी लड़ाई झगड़ा था, जो भी डिफरेंट पॉइंट्स थे, जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे, इट कुड बी मैरिज ऑल्सो, मे बी योर मैरिज, इफ़ यू वॉन्ट टू गिव इट अनदर चांस दैट्स ओके, बट हो सकता है कि पर्सन इज़ नॉट कमिटेड और आपकी ये जो है you are closing off this cycle. So there is a very major cycle which is closing in your life, Capri. This is the advice. You have to accept it and go forward. आप अगर ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज वी नो दैट Saturn and Neptune is conjunct in Aries. तो आप अगर आप फैंटेसी वर्ल्ड में अपने आप को रखना चाहते हैं, दैट्स योर प्रॉब्लम. If you want to face a reality, then you have to have a reality check, and Saturn is giving you the reality check. Saturn is giving you to the reality check that your marriage is either ended or it is about to end, or a very major cycle closing off. So this is what I have for you, Capris, and I hope you got something from it. Please hit the like button and see you next time. Bye bye.